हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तक खड़े नहीं किए थे। इसके बावजूद बीजेपी अधिकांश सीटों पर हार गई है। चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए चौंकाने वाले हैं, जिसके बाद खट्टर सरकार के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। हरियाणा के 18 निकाय परिषदों और 28 निगमों के परिणाम सामने आ गए हैं। इन चुनावों में सत्ताधारी बीजेपी की साख दांव पर थी। खट्टर सरकार को इसका एहसास हो गया था। तभी पहले अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे बीजेपी और जननायक जनता पार्टी को एक साथ चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन ये गठबंधन भी खट्टर की नैया पार नहीं लगा पाया है, और वो भी तब जब निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए थे। क्योंकि जिस समय निकाय चुनावों के नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय हरियाणा में राज्यसभा चुनावों के लिए कांग्रेस को अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार ही घोषित नहीं हो पाए थे। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव लड़ने को कह दिया था, लेकिन पार्टी का सिंबल नहीं दिया था। ऐसे में बीजेपी का सामना निर्दलीय उम्मीदवारों से था, और आज आए परिणामों में निर्दलीय का ही दबदबा दिखाई दे रहा है। 46 निकायों के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें से 24 पर निर्दलीय और अन्य ने कब्जा किया है, जबकि बीजेपी के हिस्से 22 निकाय आए हैं। साफ है कि हरियाणा में खट्टर सरकार की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है। करनाल जिले के अधिकांश निकायों पर निर्दलियों ने कब्जा कर लिया है। करनाल खट्टर का गृह क्षेत्र है। वैसे झटका कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी लगा है, क्योंकि हुड्डा के गढ़ झज्जर में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। इस हार के बाद बीजेपी नेता भी मान रहे हैं कि अग्निवीर योजना का ऐलान गलत समय पर हुआ, क्योंकि इस योजना के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही हरियाणा में वोटिंग हुई थी, जिसका असर चुनाव परिणामों में दिखाई दिया। युवाओं में इस योजना को लेकर गुस्सा है, और इस गुस्से के चलते ही बीजेपी अपने कई मजबूत गढ़ में चुनाव हार गई। डीवी लाइव की रिपोर्ट।